एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एक बार फिर से हार्डवायर पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यूली लॉन्च कमर्शियल व्हीकल, और वो व्हीकल है ये महिंद्रा का उड़ो। महिंद्रा लेकर आ चुका है मार्केट में उड़ो, जिसका इंट्रोडक्टरी प्राइस है सिर्फ 3,58,299 रुपए। अब ये महिंद्रा का उड़ो सेगमेंट के बाकी व्हीकल से काफी ज्यादा अलग है। इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर दिए गए हैं जो अभी तक इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर सेगमेंट में आपने शायद ही देखे होंगे। तो सबसे पहले डिजाइन की बात करते हैं। महिंद्रा उड़ो का जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा एस्थेटिक है, वो आप देख भी पा रहे होंगे। यहाँ पर आपको ये जो रिफ्लेक्टर दिए गए हैं, ये देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स है, बट एक्चुअली में ये रिफ्लेक्टर हैं जो कनेक्टेड डीआरएल्स का आपका काम करने वाले हैं रात में। ये जो आप विंडशील्ड पार्ट देख रहे हो, ये सेगमेंट के किसी भी इलेक्ट्रिक ऑटो से 2 गुना ज्यादा बड़ी विंडशील्ड है। चारों तरफ इसके रबड़ लगी हुई है ताकि धूल और बारिश किसी भी तरीके से अंदर ना जाए। सिंगल पीस आपको यहाँ पर वाइपर मिल जाता है, और नीचे की साइड महिंद्रा का लोगो है, उड़ो की बैजिंग है। उड़ो नाम महिंद्रा ने बहुत सोच समझकर इस व्हीकल को दिया है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले आपने डिजाइन देखा, फ्रंट का डिजाइन देखकर मुझे ये बताओ कि क्या वाकई में महिंद्रा का उड़ो मॉडर्न और एस्थेटिक डिजाइन के साथ लॉन्च किया गया है या नहीं। भाई देखने में मुझे तो ये व्हीकल काफी ज्यादा एस्थेटिक लग रहा है, और मार्केट में जितने भी ऑटो आते हैं वो सब देखने में एक जैसे लगते हैं, उनसे काफी ज्यादा अलग ये लग रहा है। बाकी सस्पेंशन की बात करेंगे तो फ्रंट में आपको फॉग सस्पेंशन मिल जाता है, और रियर में आपको इसमें मिलता है इंडिपेंडेंट सस्पेंशन, जो कि काफी कमाल की चीज है। अब ओआरवीएम आपको यहाँ पर ऐसी जगह प्लेस्ड किए गए हैं ताकि ड्राइवर की जो विजिबिलिटी है वो पूरी तरह से क्लियर रहे, और इनका साइज भी काफी ज्यादा वाइड है। अब जब भी आपको इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर चलाते हैं तो वहाँ पर 2 चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। नंबर 1, ग्राउंड क्लियरेंस कितना है। तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 215 mm है। 215 mm ग्राउंड क्लियरेंस का मतलब ये है कि अगर रास्ते में ब्रेकर भी आ रहे हैं, अच्छे बड़े ब्रेकर भी हैं, तो भी आप इस व्हीकल को बड़े आराम से निकाल सकते हो। पैसेंजर को कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, और साथ ही साथ आपकी जो राइड है वो भी बरकरार बनी रहेगी। 2100 mm का इसका व्हील बेस है, जिसके चलते इंटीरियर में काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको मिल जाता है। और यहाँ पर इसमें सॉफ्ट टॉप बॉडी का यूज़ किया गया है, हार्ड टॉप के साथ ये नहीं लॉन्च किया गया है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर कोई भी व्हीकल आपका हार्ड टॉप के साथ लॉन्च किया जाता है तो वहाँ पर रेंज आपको थोड़ी सी कम मिलती है। सॉफ्ट टॉप होने की वजह से व्हीकल का वेट कम हो जाता है, जिसकी वजह से रेंज थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। रेंज की बात करेंगे, पावर की बात करेंगे, टॉर्क की बात करेंगे, सभी की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हार्डवायर को कर लो सब्सक्राइब। अब बात करते हैं ड्राइवर कंफर्ट की। ये वाला जो एरिया है ये इतना ज्यादा ह्यूज है कि 2 लोग आराम से एक साथ एंट्री कर सकते हैं। वैसे 2 लोगों के एंट्री करने का एक साथ कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, बट फिर भी काफी ज्यादा ह्यूज एरिया दिया गया है। मतलब काफी हेल्दी बंदा भी है तो आराम से इसके अंदर बैठ सकता है। फिलहाल मैं इसके अंदर बैठ जाती हूँ, और बैठते ही जो सबसे पहला कंफर्ट है वो आता है सीट का। तो सीट की कुशनिंग बहुत कमाल की है, थाई सपोर्ट अच्छा है, आपको बैक सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिल जाता है, और विंडशील्ड वाइड होने की वजह से आपको इस थ्री व्हीलर में ना काफ़ी वेंटिलेशन फील होता है। मतलब आपको ऐसा फील नहीं होता है कि यार विंडशील्ड पार्ट छोटा है। बाकी अगर फीचर वाइज में बात करूँ तो यहाँ पर सबसे पहले इसे ऑन कर देती हूँ, एंड ऑन करने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाती है डिजिटल डिस्प्ले, जिसमें आप अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, और ये जो स्टीयरिंग है आपके पास, यहाँ पर आपके पास मोड चेंज करने का स्विच है, रियर न्यूट्रल ड्राइव का स्विच है, इधर आपके पास है टर्न इंडिकेटर्स, लाइट और हॉर्न का स्विच। साथ ही यहाँ पर आपके पास एक छोटी सी डिस्प्ले है जो रिवर्स पार्किंग कैमरा की है, जिसके थ्रू आप पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, जिसके थ्रू आप रियर में कौन है वो चेकआउट कर सकते हो। 12V का सॉकेट आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपके पास लाइट एडजस्ट करने के लिए स्विच है, यहाँ पर है आपके पास हैजार्ड और वाइपर स्विच, बॉटल होल्डर भी दिया गया है, और साथ ही इधर है आपके पास हैंड ब्रेक। अब अगर आपने महिंद्रा के बाकी ऑटो के मेरे वीडियोस देखे होंगे तो मैंने बताया है कि महिंद्रा बहुत लंबे टाइम से काम कर रहा है कि ड्राइवर कंफर्ट और सेफ्टी को ध्यान में रख वो सारे फीचर्स देता है जिनकी उन्हें नीड होती है। जैसे बॉटल होल्डर, लगभग महिंद्रा ने अपने सारे व्हीकल को अपडेट किया है, और उनमें सभी में अब बॉटल होल्डर देना स्टार्ट कर दिया है। हालांकि इसमें मुझे एक कमी लग रही है, वो है मोबाइल होल्डर की, जो महिंद्रा ने एड ऑन नहीं किया है, बट येस ये फीचर आप शायद एज एन एक्सेसरी ले सकते हैं। इसके अलावा कंफर्ट आप देखो, कंफर्ट इसमें बहुत कमाल का है, स्पेस बहुत बढ़िया है, अंदर आपको लाइट भी मिल जाती है, और वेंटिलेशन आपको यहाँ पर भरपूर मिलने वाला है। तो ये तो बात हो गई ड्राइवर भाइयों के लिए कि आपको फीचर क्या मिल रहे हैं, कंफर्ट क्या मिल रहे हैं। अब बात उन लोगों की जो इसमें बैठ कर जाने वाले हैं। सबसे पहले गेट में आपको यहाँ पर 2 बॉटल रखने के लिए स्पेस मिल जाता है। इस साइड भी आपके पास 2 बॉटल रखने के लिए स्पेस है, और वहाँ पर भी आपके पास 2 बॉटल रखने के लिए स्पेस है।
अब अंदर एंट्री करते हैं तो एंट्री करने के बाद आपके पास स्पेस ही स्पेस है। काफ़ी हेल्दी लोग भी अगर पीछे बैठेंगे तो 3 लोग बड़े आराम से बैठ सकते हैं। और सीट की जो कुशनिंग है उन्होंने कुछ इस तरीके से कुशनिंग को बनाया है कि आप जब बैठेंगे तो आपको कंफर्ट फील होगा। आप बहुत लंबा ट्रैवल कर रहे हो, आप बहुत लंबा चल के आ रहे हो, आप शॉपिंग करके आ रहे हो, आप स्कूल से बच्चों को लेकर आ रहे हो, तो जब आप इसमें बैठोगे तो आपको कंफर्ट फील होगा, आपको पीस फील होगा। वो महिंद्रा ने इसमें काम किया है, वो दिखाई देता है कुशनिंग पर। 2 लोग बड़े आराम से बैठ सकते हो। और देखो यहाँ पर स्पेस इतना ज़्यादा है कि मेरे बैठने के बाद भी अच्छा खासा स्पेस आपको मिल जाता है। साथ ही रियर में भी आपको यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, मतलब पीछे जो लोग बैठे हैं ना वो भी अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। टाइप सी भी है और दूसरा भी यहाँ पर आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। कुल मिलाकर रियर में आपको बॉटल होल्डर भी दे दिया गया है आपके कस्टमर्स के लिए, आपके पैसेंजर के लिए, और उनके लिए आपको यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट भी दे दिया गया है। यानी व्हीकल चलता रहेगा, किसी को फ़ोन चार्ज करना है, जैसे गाड़ियों में आजकल होता है, टैक्सी में आजकल होता है, किसी को फ़ोन चार्ज करना है तो वो रियर में ही फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। बात आती है इसकी रेंज की, तो इसमें आपको मिलती है 200 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज, जो कि वाकई कमाल की है। 25% से ज़्यादा की ग्रेडेबिलिटी के साथ ये आता है। 3 ड्राइव मोड्स इसमें आपको मिल जाते हैं, रेस, रेंज और राइड। आपको रेस चाहिए, आपको स्पीड अच्छी चाहिए, आपको थ्रिल चाहिए तो आप रेस पर चलाओ, वहाँ कहीं ना कहीं आपको समझौता करना पड़ेगा इसकी रेंज से। लेकिन आपको रेंज चाहिए, यानी आपको रेंज अच्छी निकालनी है 200 के आसपास, तो आप रेंज मोड पे चलाओ। आपको राइड पीसफुल करना है, कंफर्टेबल चाहिए तो आप राइड मोड पर डालो और तभी से चलाओ। साथ ही इस व्हीकल में आप रिवर्स थ्रॉटल दिया है तो व्हीकल आपका ऑटोमेटिकली पीछे चला जाएगा। में आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम भी मिल जाता है, जब जब ब्रेक मारोगे व्हीकल आपका तब चार्ज हो जाएगा। इसकी टॉप स्पीड है 55 किलोमीटर पर आवर और ये कुछ ऐसा दिखता है आपका महिंद्रा का उड़ो। ये तो बात हो गई व्हीकल की। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। तो महिंद्रा का एक नीमो ऐप है जिसके थ्रू आप इस व्हीकल की पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आप फ्लीट में इस व्हीकल को बाय करते हैं तो वहाँ पर आप जियो फेंसिंग, नेविगेशन, ड्राइविंग बिहेवियर से रिलेटेड, बैटरी हेल्थ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ ही कंपनी का कहना है कि नीमो ऐप में बहुत ही जल्दी जो चार्जिंग स्टेशंस है, 10,000 से ज़्यादा चार्जिंग स्टेशंस कहाँ कहाँ पर हैं, कौन कौन से स्पॉट पर हैं, वो सब भी एड ऑन होने वाले हैं नीमो ऐप में। यानी आपको ऐप खोलना है और उसमें देखना है कि कहाँ पर चार्जिंग स्टेशन है एंड यू कैन गो टू देयर टू चार्ज द व्हीकल। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके अलावा पीस ऑफ माइंड की बात करेंगे तो महिंद्रा 6 साल और 1.5 लाख किलोमीटर तक की वारंटी दे रही है उड़ो के साथ, और साथ ही आपको मिलेगा 20 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, जो कि महिंद्रा लगभग अपने सभी व्हीकल पर देती है। लेकिन कहीं ना कहीं अमाउंट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, अमाउंट थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो जाता है। और हाँ, कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर से बताएं और जाते जाते हार्डवेयर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।